एग्जाम्पल नंबर 19 पुराने RS अग्रवाल के हिसाब से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट। देखो बुक रिवाइज नहीं हुआ है तो क्वेश्चन ये नए वाले में भी होगा, बस नंबर चेंज होगा। 60 मीटर above the surface of water of a lake is 30 degree and the angle of depression of a shadow in water of the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अब मतलब होमवर्क में करा चुके हैं, होमवर्क था ये क्वेश्चन तो, बट ये क्वेश्चन बताया हुआ है। ये देखिए क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ एल्यूशन ऑफ अ क्लाउड। यहाँ पे कोई क्लाउड है भैया, तो क्लाउड को जब आप देख रहे हो यहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देख रहे हो 60 मीटर अबव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर, 60 मीटर ऊपर से जब आप देख रहे हो इस क्लाउड को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शैडो इन वाटर ऑफ द लेक इज 60 डिग्री। अब यही वाटर लेक, अब देखो बाबू, ये अर्थ का सरफेस है, ये सरफेस है अर्थ का सरफेस, और अर्थ के सरफेस के ऊपर ही कोई खड़ा होता है। पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। देखो अर्थ का ऊपर से ही हम लोग क्लाउड को देखेंगे, अर्थ के सरफेस से क्या देखेंगे? क्लाउड को देखेंगे। अब देखो क्योंकि अब इसके भी ऊपर हाइट से कुछ कह रहा है, तो अर्थ का सरफेस का हाइट होगा ऊपर कुछ, और यहाँ से हाइट को ऐसे देखेंगे। समझ में आया? ये बात है। अब ये आगे क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब और लेकिन जो लेक होगा वो ऑब्वियसली यहाँ अर्थ में होगा। लेक पानी अर्थ के नीचे होगा, तो यहाँ पे जो पानी होगा, पानी के अंदर, अब क्या बोल रहा है? ये 60 मीटर अबव, तो 60 मीटर इसके पैरेलल 60 मीटर अबव ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, ये हो गया। समझ में आ गया? और ये एंगल ऑफ, अब क्या कह रहा है कि ये जो लेक है, लेक के अंदर अब क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इसका शैडो बन रहा है। अब डिप्रेशन इसलिए बन रहेगा क्योंकि इसके शैडो को देख रहा है। ये आदमी का जो आँख है यही एलिवेशन कर रहा है, ये लाइन ऑफ साइट इसका यहाँ पे जा रहा है। यही लाइन ऑफ साइट जब यहाँ पे जाएगा, यही लाइन ऑफ साइट जब यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे जब जाएगा, यही लाइन ऑफ साइट जब यहाँ पे जाएगा, जब यही लाइन ऑफ साइट यहाँ पे जाएगा क्लाउड, तो शैडो का कुछ फॉर्मेशन होगा, शैडो कुछ बनेगा। समझ में आया? इसका शैडो पानी में कुछ बनेगा, ठीक है? जहाँ से देख रहे थे तो उतना ही बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो हमको नहीं पता है, तो x मान लो। अगर आपको x अच्छी नहीं लगती है तो y मान लो, जो भी है वो मान लो। नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगती है, दोनों। और नीचे वाले में भी उतना ही, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, अकॉर्डिंग टू द प्लेन मिरर। जो घर में आप शीशा रखते हो ना, वो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जितना दूर से आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उतना ही दूर दिखता है। तो प्लेन मिरर में क्या काम हो रहा होता है? प्लेन मिरर में भी यही हो रहा होता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूर इमेज का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जितना दूर ऑब्जेक्ट है, जितना दूर ये क्लाउड है, उतना ही नीचे लेक में शैडो का फॉर्मेशन होगा। शैडो और इमेज, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और यहाँ पे ये रियल है और यहाँ पे ये क्या है? शैडो है, ठीक है? तो यहाँ y+60 कितना बनेगा? y+60 का यहाँ पे क्या बनेगा? शैडो बनेगा लेक के अंदर। समझ, लेक नहीं, लेक के अंदर बनेगा। सो y+60 इज द हाइट। समझ में आया? ये बात को एकदम कंक्लूड करके रखना है कि यहाँ से क्या है? ये लेक है। समझ में आ गया? ये लेक है। y+60, ये क्लाउड है, ये भी क्लाउड था और ये भी क्लाउड था। आगे देखिए क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर क्या है? हाइट यहाँ पे है, सरफेस ऑफ वाटर यहाँ पे है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है। समझ में आया? तो इसमें जो भी आएगा, हाइट ऑफ द क्लाउड कितना हो गया? y+60। समझ में आ गया? हाइट ऑफ द क्लाउड y+60, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर 60 मीटर अबव भी तो खड़ा है कोई, उसके ऊपर से ना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो जितना भी y आएगा उसमें क्या करेंगे? 60 ऐड कर देंगे, ठीक है? एम लिखने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है। चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ लेक इन 60 डिग्री, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। चलिए पहला क्वेश्चन। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर लेना नहीं पड़ा है। चलिए क्वेश्चन फटाफट। टैन, अब क्या हुआ? अब ट्रायंगल में सीधे घुसेंगे। ABD नाम देना है 2, नहीं देना है नहीं दो। tan 30 इज इक्वल्स टू y+60
इसको दे लो ABC, DEF, ठीक है, समझ में आ गया। tan 30 ABC में जाओगे, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या होगा बाबू, AB। बेस क्या होगा, AB। tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3 दैट इज इक्वल्स टू y बाई AB। AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y√3। AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y√3। AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y√3। समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में मतलब अगले वाले ट्रायंगल में देखिए AB और F, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर वाला, ABC tan 30, समझ में आ गया। और अगला ABF tan 60। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, y प्लस 60 क्योंकि देखो 60 प्लस 60 क्यों होगा, ये जो आपका BF है, FB है, फेसबुक ले लो या BF ले लो, FB कह रहे हैं, देखो y प्लस 60, यहाँ से यहाँ BF लोगे ना, तो BF कितना है, y प्लस 60 तो कितना हो गया 120। पर बेस क्या है AB। tan 60 कितना होगा, √3। tan 60 क्या होगा, √3। y प्लस 120 दैट इज इक्वल्स टू AB। y प्लस 120 इज इक्वल्स टू AB। तो AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू, y प्लस 120 इज इक्वल डिवाइडेड बाई √3। समझ में आ गया। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि LHS यहाँ पे AB देखो बराबर है, ये भी AB है, ये भी AB है, ये भी AB है, तो 1 और 2 से दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या होगा, y प्लस 120 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू y√3, यही था ना, y प्लस 120 अपॉन √3 और ये y√3। तो ये इसको ले लो, लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, y√3। तो इधर से 3 जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा ये 3y इज, समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये 2y प्लस 120 दैट इज इक्वल्स टू 60। समझ में आ गया। हाइट, टोटल हाइट पूछा, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाइट पूछा है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस y plus 60 that is equals to 60 plus 60 that is equals to 120। समझ में आ गया, क्वेश्चन में दम नहीं था। A round balloon of radius r subtended an angle alpha at the eye of the observer. Find the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta and cosec alpha 2। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, कैसे समझ में आ जाएगा भाई, समझाया कहाँ है। ये क्वेश्चन है, बलून है, ठीक है, समझो ये क्या है, बलून है, राउंड बलून है। ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे राउंड बलून ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना है r है, एंड एंगल अल्फा सबटेंडेड एट द आई ऑफ ए ऑब्जर्वर। समझो यहाँ पे ऑब्जर्वर है कोई, उस पे उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, उस पे कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। समझ में आया बाबू, इस पे कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इज सेंटर इज बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज आर साइन बीटा एंड कॉसेक अल्फा 2। अब देखो ये बलून यहाँ पे ऑब्जर्वर के साथ एंगल बना रहा था। समझने का कोशिश करिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन, ये ऑब्जर्वर के साथ ये बना था। जनरली क्या होता है कि आँख यहाँ से हम दिखाते हैं तो एंगल बनता था, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट इस बार दूसरा है, इस बार ये इसके साथ एंगल बना रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पे कांड उल्टा हो गया ब्रो थोड़ा सा। इस बार लड़का ने स्टार्ट नहीं किया, लड़की ने स्टार्ट कर दिया पहले। समझ में आया कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सर्कल है, सॉरी ये बलून है और ये ऑब्जर्वर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। समझ में आया,
इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। और ये जो सेंटर है ये क्या है, ये सेंटर है, हाँ ये सेंटर है ये, और इसके साथ ये यहाँ से ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। समझ में आया, ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब देखो ये आई क्या कर रहा है, अब ये समझने की कोशिश करो, ये ऑब्जर्वर है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है वाइल के बाद पढ़ो, वाइल के बाद पढ़ो, द वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर इज बीटा। बीटा बीटा ए बीटा, तुमको काय नहीं सुनता। देखो ये क्या हो गया, बीटा एंगल हो गया, ये बीटा है नहीं बीटा है, ठीक है, ये क्या है, बीटा एंगल का फॉर्मेशन हो गया ये। अब देखो कि इसके पैरेलल लाइन आप खींचोगे, यहाँ समझो, अब देखो बात समझो, ये लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ये लाइन ऑफ साइट से पैरेलल लाइन हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले ही बताया वीडियो, फर्स्ट वीडियो में कि इससे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा खींचते हैं। तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अब इस पे जो परपेंडिकुलर करेगा बाबू, इस पे जब परपेंडिकुलर किया, इस पे जब परपेंडिकुलर किया ना, तो ये कितना, ये इसके साथ जो परपेंडिकुलर किया, अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, यहाँ से बताइए कि इसका हाइट कितना बनेगा। समझ में आया। तो अब ये ओ बी सी डी कुछ भी ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है। ओ बी सी ऑलरेडी मैंने ले लिया है, तो इसको ई ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अल्फा, अब ये बीचों बीच, अब इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, बीटा। ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, बीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया, ये कितना का पूरा बन रहा है, ये बीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऊपर वाला ये जो देख रहा था अल्फा बाई 2, ये कितना था, अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2 था, और ये भी क्या था, अल्फा बाई 2। माय गॉड बहुत मच्छर है, सॉरी, अल्फा बाई 2 था। अल्फा बाई 2 कर देंगे क्योंकि इसके बीचों बीच देख रहा है ये, और क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जो प्रूफ करना है, कॉसेक अल्फा 2 लेने को कहा है। अब प्रूफ में अब ये नहीं कि हमको जाना है इस गली में, क्योंकि उधर स्टेशनरी का दुकान है, अभी इसने कि उधर चाय मिलता है तो वो वाले गली में चल जाएंगे। अब कॉसेक अल्फा 2, अब बोला है कि कॉसेक अल्फा 2 लेना है, तो ये वाले ट्रायंगल में कॉसेक अल्फा 2 ही लेंगे, ये नहीं कि टैन ले लेंगे, कहेंगे हमें सब उसके हिसाब, दीदी आप उसके हिसाब से प्रूफ करो ना। तो बी ओ सी में, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी में आप प्रूफ करो कि बी ओ सी में क्या होगा कि टैन, देखो फिर टैन हम भी ले रहे थे, कॉसेक अल्फा 2, कॉसेक अल्फा 2 के बराबर क्या आएगा आप बताइए। कॉसेक को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस बाबू कौन सा है, ओसी, ओसी इज द हाइपोटेनस। तो पहले हाइपोटेनस लिखते हैं, फिर परपेंडिकुलर लिखते हैं, कॉसेक का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस ओसी हो गया और परपेंडिकुलर बीसी हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो गया, सही है, बीसी हो गया। समझ में आ गया, ओसी इज द हाइपोटेनस, ओसी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम लोग रेडियस भी कह लेंगे। तो इसको हम लोग ओसी बाई आर लिख सकते हैं, ओसी बाई आर कॉसेक अल्फा 2, कॉसेक अल्फा 2। तो यहाँ ओसी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ देखो ओसी इज इक्वल्स टू आर, इधर चल गया बाबू, ओसी इज इक्वल्स टू आर कॉसेक अल्फा 2। समझ में आ गया, ये पहला इक्वेशन, ये क्या हुआ, पहला इक्वेशन। समझ में आया। दूसरा इक्वेशन, अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं बाबू, दूसरे ट्रायंगल में। अब ये दूसरे ट्रायंगल में, क्योंकि अब बीटा एंगल लेना और अल्फा 2 एंगल, क्यों 2 ट्रायंगल ले रहे हो दीदी, बस सिंपली इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है भैया, तो अल्फा 2 है और ये बीटा है, अल्फा 2 और यहाँ ये बीटा कह रहा है, इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये जब बीटा कह रहा है तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर घुसेंगे, ओ सी डी के अंदर, ओ सी डी, इससे कोई बीमारी याद आ रही है क्या, ओ सी डी चलिए ओ सी डी क्या होता है, साइन बीटा लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, साइन बीटा। तो साइन बीटा के बराबर क्या, देखो साइन बीटा के बराबर क्या लिखेंगे बाबू, देखो परपेंडिकुलर अपन, यहाँ पे अब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या यहाँ दिख रहा है, ये जो गिर रहा है ना, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। ये क्या है, सी डी बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो गया, ओसी इज द हाइपोटेनस, ओसी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। समझ में आ गया, साइन बीटा इज इक्वल्स टू। तो अब आप सी डी को, तो सी डी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ओसी का वैल्यू पता है, ओसी का वैल्यू पता है कि नहीं आपको, ओसी का वैल्यू बिल्कुल पता है। तो सी डी इज इक्वल्स टू ओसी लिखोगे, ओसी इंटू साइन बीटा, ओसी इंटू साइन बीटा, ओसी इंटू
साइन बीटा। अब ओसी का वैल्यू लिखो, ओसी का वैल्यू आर कॉसेक अल्फा टू, आर कॉसेक अल्फा टू इंटू साइन बीटा फ्रॉम वन। ये कहाँ से आया ओसी का वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आर कॉसेक अल्फा टू इंटू साइन बीटा। समझ में आ गया? इक्वेशन वन से आया ये वैल्यू, आर कॉसेक अल्फा टू, आर कॉसेक अल्फा टू इंटू साइन बीटा। समझ में आ गया? ये कहाँ से आया? इक्वेशन वन से ये वैल्यू आ गया। तो अब यही को अब आपका आंसर आ गया, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज इतना, कि सेंटर से जो इसका हाइट है यहाँ आई तक, इसका हाइट ही इतना है, यही पूछ रहा था और ये आपने प्रूफ कर दिया, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लग रहा है पैसेज टाइप, लेकिन राइटिंग का है, राइटिंग सुंदर है। अ बॉयज हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, बाबू टकरा था, bobbed like a bobbed spots a balloon moving with the wind with a horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the boy at an instant is 60 degree. After 2 seconds the angle of elevation reduces to 30 degree. 2 सेकेंड के बाद क्या हो जा रहा है? ये रिड्यूस कर जा रहा है कितने पे? 30 डिग्री पे। इफ द स्पीड ऑफ द wind 29√3, then find the height of the balloon फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीदी आपने अंग्रेजी में तो पढ़ दिया, बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बलून है, पीछे बताते हैं, देखिए एक बलून है, यहाँ से उड़ा ये बलून ऐसे लाइक दिस, यहाँ से कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई देख रहा है, कोई मतलब वो मत समझना भूत, ये यहाँ से कोई देख रहा है बलून। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, कुछ ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा, उसका चिंता तुम मत लो, ठीक है। ये आई है, यहाँ आपकी आँखें हैं, नयन, तो आपकी ये नयन यहाँ से यहाँ तक बलून देख रही है और फिर उड़ता हुआ देख रही है, जा 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 जा, ये मेरी वाली तो यहाँ चली गई, मतलब मेरी वाली बलून यहाँ चली गई, मेरी वाली बलून यहाँ से यहाँ चली गई। तो ये जो टाइम है ना, ये 2 सेकंड का टाइम है। कितने का टाइम है? 2 सेकंड का। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको गिवन है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है। तो आफ्टर दैट आप क्या करोगे? ये इसके परपेंडिकुलर खींचोगे, ये क्वेश्चन में लिखोगे आप कि ड्रॉ दिस ए बी या सी डी, जो भी आपको नाम देना है, ए बी या सी डी परपेंडिकुलर इन टू दिस, मतलब ये ए बी दे दो, ये सी डी ई एफ, ये परपेंडिकुलर टू ए बी, इसके परपेंडिकुलर आप घिस दोगे। समझ में आ गया? बाबू क्या करोगे, कैसे करोगे क्वेश्चन को? बलून यहाँ से यहाँ तक चला, अब बलून जब यहाँ से यहाँ तक चला है तो बलून को चला 2 सेकंड तक, तो 29√3 ये क्या है? 29√3 स्पीड गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में 29, देखो हम बेसिक बात यहाँ पे बता दे रहे हैं, स्केलेटन टाइम गिवन है 2 सेकंड, 2 सेकंड में चला, तो यहाँ से यहाँ तक जो चला है ये तो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो चला है डिस्टेंस है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है कि नहीं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम 29√3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 58√3, दैट इज इक्वल्स टू 58√3। समझ में आ रहा है ये बात? तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, 29√3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 58√3। ये करोगे बात, समझ में आया? बाबू प्लीज़ समझने का कोशिश करिए कि बलून यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से आपकी आंखें देख रही हैं कुछ, और कुछ एंगल ये ग्राउंड के साथ फॉर्म कर रहा होगा, और ये वाला भी कुछ ग्राउंड के साथ फॉर्म कर रहा होगा, बट ये आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, बाद में ये छोटा रिड्यूस कर जा रहा है, क्योंकि आप देखो ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो बड़ा ही है ना, फिर ये वाला तो उससे छोटा हो जा रहा है। अब चाहे यहाँ से ऐसे लो लगेगा कि अरे दीदी एरो बड़ा है तो एंगल बड़ा हो, ना एरो बड़ा होने से एंगल का कोई बड़ा होने का मतलब ही नहीं ना, ये ग्राउंड के साथ ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है लाइन, समझ में आ रहा है? ये एंगल भी बहुत लोगों को लेने में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 30 डिग्री और यहाँ पे लिख दूँ 60 डिग्री, बहुत कहेंगे कि 60 और 30 इधर ले लो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो सच्ची में क्वेश्चन में 30 और 60 है, ठीक है। 58√3 समझ में आया? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? 21, क्वेश्चन नंबर 21 आइए।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे सुंदर से बनाएंगे फिगर, कोशिश सुंदर का ही रहेगा। 1.3 मीटर आई लेवल, आई का लेवल भी है बाबू, आई का लेवल है, लेवल सबके निकलेंगे। तो यहाँ आई का लेवल है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर आई लेवल फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉट्स अ बलून। तो स्पॉट्स अ बलून, यहाँ पे क्या करा, बलून को देख रहा है, फिर यहीं से, फिर यहीं, क्योंकि आँख तो यहीं है, तो यहीं से थोड़ी देर बाद ये आँख को यहाँ पे देख, ये बलून को यहाँ पे देख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 29√3, कितना हो जाएगा 29√3, 29√3। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड इसका गिवन है, स्पीड इसका गिवन है, और यहाँ पे इसका टाइम भी गिवन है 2 सेकेंड। समझ में आ गया, स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। चल क्या रहा है, ये डिस्टेंस, ये है क्या डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। समझ में आया, ये बात समझने की कोशिश करिए। तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, लाइन ऑफ साइट आपने ड्रॉ कर दिया, ये भी और ये भी लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया दोनों के। अब परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने के लिए। परपेंडिकुलर लाइन आपने खींच दिया, ये भी ट्रायंगल का फॉर्म हो गया। ये एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला। समझ में आया, समझ में आया, एक ट्रायंगल ये बन रहा। तो 1.3 मीटर, 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। समझ में आ गया। तो ये क्या है, 1.3 मीटर होना चाहिए। समझ में आया। हाँ, सीढ़ी। चलिए तो हम लेते हैं ABC, डिस्टेंस को लेना है ना हमें, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस आप निकालोगे तो 58√3 आएगा। कितना आएगा, 58√3। जब ये 58√3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना दूर का दूरी, सिर्फ इसके ये जो इक्वल है ये भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 58√3। ये भी कितना हो जाएगा, 58√3। तो क्वेश्चन में लिखेंगे ABCDEFG, सारा ABCD पढ़ दो यहीं पे। और चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ से यहाँ तक चले। अब यहाँ, अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक का कितना कह रहा है कि 60 डिग्री एट एन इंस्टेंट एंड आफ्टर 2 सेकेंड इज 30 डिग्री। 60 डिग्री फिर आफ्टर एन इंस्टेंट ये कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए अब आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग कि CD क्या हो जाएगा। CD इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी यार, डिस्कवर्ड दोनों ही लिख दिए। डिस्टेंस कवर्ड को डिस्टेंस डिस्कवर्ड हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, समझ में आ गया। दैट इज इक्वल्स टू 29√3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 58√3। ये तो आप लिख दिए ना। अब BN लिखो। BN कह रहे हैं AB या AE बताइए क्या होगा। AE बताइए क्या होगा, क्वेश्चन में आपके BN दिया हुआ है। AE क्या कितना होगा, AE कितना होगा बाबू, AE क्या हो जाएगा AB, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में लेने के लिए आप AB प्लस BE लोगे ना, tan का वैल्यू और बाई DE। समझ में आया। तो आप ये बताओ कि ये कितना होगा। AB को तो लेट कर लो, AB प्लस BE। तो आपको BE पता है कि BE 58√3 है, ये AB नहीं पता है। AB नहीं पता है तो AB को हम लोग लेट कर लेंगे। AB को जब लेट कर लीजिए x, लेट AB बी x, लेट AB बी x मान लेंगे AB को। समझ में आ गया। अब छोटे वाला, अब ट्रायंगल में घुसो बाबू। अब हो गया बहुत ज़्यादा बकैती। tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से यहाँ तक को आपने x माना, x को अभी भी बुरी लगती है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा देर तो कुछ अच्छा काम कर रही होगी वो लाइफ में। tan 30 ले लो तो DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस AE। DE क्या होता है, D कितना लिखोगे आप, D को D रहने दो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, D को D रहने दो, और x प्लस 58√3 AE कितना हो जाएगा, x प्लस 58√3। समझ में आया कि नहीं, आई यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए tan 30 का वैल्यू बताइए, tan 30 का वैल्यू बताइए।
1/√3, 1/√3 डैट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कितना लियो, ए नहीं डी है, डी इज इक्वल्स टू x प्लस 58√3। अब क्वेश्चन हम ना यहाँ से ना फटाफट होगा, बस डी के बराबर निकाल दो। डी इज इक्वल्स टू x प्लस 58√3 डिवाइडेड बाई √3। समझ में आ गया? ये हो गया इक्वेशन 1। समझ में आया? ये आपको क्या हो गया, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में घुसते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में घुसते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में घुसिए। सेकेंड में क्या कर रहा है कि tan 60 इज इक्वल्स टू, बाप रे, tan 60 इज इक्वल्स टू, आप क्या लोगे यहाँ, आप क्वेश्चन में देखो बाबू, ट्रायंगल देख के समझने का कोशिश करिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम भी सबकी तरह बता दिए, तब तो हो गया मेरा भी, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, tan 60 मतलब ACB ट्रायंगल, परपेंडिकुलर इज द BC और ये AB इज द बेस, BC और ये क्या है, AB। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग ले लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं कितना होता है। tan 60 को हम लोग, ये जो tan 60 के अपॉन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग AB को, BC को BC ही रहने देते हैं, BC अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन x। tan 60 इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन x। तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, आप ही बताओ। BC इज इक्वल्स टू x√3, BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, x√3। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप देखिए कि यहाँ से हम लोग को दोनों से जगह से क्या हुआ कि वैल्यू पता चला। देखो DE और हम लोग को BC पता चल गया। तो DE और BC, देखो DE और BC क्या है, बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे DE इज इक्वल्स टू BC, DE इज इक्वल्स टू BC लिख देंगे, D इज इक्वल्स टू BC। तो देखो यहाँ जैसे ही लिखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर हो जाएगा। तो D इज इक्वल्स टू BC हो गया। तो x प्लस 58√3, क्वेश्चन को दोबारा समझना अगर नहीं समझ में आया जिसको कि कैसे कर दी मिस, देखो बाबू पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू x√3, समझ में आ गया। √3 जब इधर जाएगा, जब √3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। √3 का मल्टीप्लाई नहीं आता तो इसको करना सीखिए, बहुत गधे लेवल पे, नहीं आप कर सकते हैं। अच्छा और करिए, अच्छा ठीक है। 2x 58√3, माफ़ी, क्षमा प्रार्थी हम आपके, माफ़ कर दीजिए हमें। 3x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 2x 58√3 एंड x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बाबू, 29√3। तो कहो भाई क्या हो गया भाई साहब, वो तो फिर से 29 आ गया। नहीं, ये सही, ये आपका आंसर आ गया किसका, कितना x का वैल्यू आया आपका। अब आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड से हाइट का वैल्यू, मतलब बलून का हाइट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। चलिए देखिए ये कितना आ गया, आपको पता चल गया। ये वाला वैल्यू को पता करिए कितना हो गया, CP। यहाँ से D का वैल्यू को पता कर सकते हैं आप कितना आ गया, BC का वैल्यू। BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 29√3 इंटू √3, 29√3 इंटू 3 कर दीजिएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये 87 हो जाएगा। ये 87 मल्टीप्लाई करके देखिएगा बाबू, 87 आएगा। हाइट ऑफ द बलून, ये लिखने में बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब होता है। हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड से हाइट निकाल रहे हो ना, यही क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राउंड से बलून का हाइट कितना है। तो देखो ग्राउंड से एक बच्चा कोई देख रहा था, याद है, कोई बच्चा देख रहा था, समझ में आ गया। तो आप यहाँ से DE का वैल्यू निकाल चुके, चाहे BC का वैल्यू निकाल चुके। ये वैल्यू तो आपको पता चल गया ना कि ये वैल्यू कितना आ गया आपका, 87 आ गया आपका ये वैल्यू। अब जब ये 87 आ गया और ये ग्राउंड वाला G वाला लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड को G से डिनोट किया है। जब ये 87 आया और ये भी
तो ये इसके बराबर था, तो जो भी था ये 87 आ गया, लेकिन ग्राउंड से पूछ रहा है तो 87 प्लस 1/1 प्लस 1.3 करेंगे, तो 87 प्लस 1.3 दैट इज इक्वल्स टू 88.3, दैट इज इक्वल्स टू 88.3 हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। इतना आ जाएगा आंसर आपका। वेरी गुड। चलिए आगे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर 22 भी कराना था क्या आज? नहीं, आज के लिए इतना नहीं है, क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, चलिए इसको होमवर्क देते हैं कल के लिए, बहुत आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया। चलिए बाय।